हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति मोटिवेशन ब्लॉग में। तो गाइस, आज है दीपावली का दिन और दीपावली का दिन हम लोग को बहुत ही शुभ दिन होता है। कहीं ना कहीं इस दिन का हम लोग सालों से इंतज़ार करते हैं, तब जा कर के यह दिन आता है। और हम लोग को तो बहुत ही खुशी रहती है, हम लोगों से ज़्यादा बच्चों को खुशी रहती है। और यहाँ गोलू और प्रतिभा सुबह सुबह अपने नए घर का निर्माण कर ही रहे थे और मुझे बनाना था छेना और रसगुल्ला। तो छेना को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था, दूध वगैरह फाड़ करके। यहाँ मेरी मम्मी रसगुल्ला का आटा लगा रही थी और डो तैयार कर रही थी। और यहाँ मम्मी द्वार के लिए लगा रही थी। इससे मैं कुछ टाइम इसे तो गाइस मुझे याद आ गया, इसे तोरण बोलते हैं। तो मेरी मम्मी लगा रही थी तोरण। दीपावली के दिन तोरण लगाना शुभ होता है। और यहाँ मैं लड्डू बना करके तैयार कर ली थी रसगुल्ले का। और मैं इसे डालूँगी चाशनी में। रसगुल्ले बनाने के बाद में बिल्कुल गोलू अटका हुआ था, पीछे पड़ा हुआ था कि हमारी रंगोली बनाओ रंगोली बनाओ। तो बस मैंने रंगोली बनाने की शुरुआत कर दी। इस जगह पर गोवर्धन की पूजा भी होती है और इस जगह पर मतलब रंगोली भी बन जाएगी तो अच्छा रहेगा, वरना फर्श वगैरह अंदर है। बट वहाँ आना जाना लगा ही रहता है तो उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। यहाँ बना देंगे तो 3-4 दिन तक बना रहेगा। बस इसलिए मैं बाहर बना रही हूँ। और फाइनली हो गया था शाम, दीपक जलाने की तैयारी। तो मेरी मम्मी जो है वो दीपक लगा रही थी और हम सारे भाई बहन मिल करके फटाफट नहा धो करके और फ्रेश हो गए थे और हम लोग जलाने जा रहे थे दीपक। तो पहला दीपक तो मेरे यहाँ जो पूजा वाला घर होता है उसी में जलाया जाता है, दूसरा भगवान के स्थान पर रखा जाता है। और फिर मैं यहाँ आ गई थी मंदिर पर दीपक जलाने के लिए। आज तो मंदिर पर इतने सारे दीप रखे हुए थे, क्या ही बताएं, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इस दिन ये जो धान का लैया होता है बहुत ही शुभ होता है। माता लक्ष्मी के भोग के लिए यही प्रयोग करना चाहिए। और मैं भी यही लेकर के आई थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो गाइस, दीपावली के दिन मैं भी कामना करूँगी कि आप लोग के जीवन में भी खूब प्रकाश आ जाए, खूब खुशियाँ हो जाएं। और प्रकाश का मतलब ही होता है अंधेरे में चमकना। तो हम सभी को ये उपलब्धि मिल जाए कि कितनी भी भीड़ हो लेकिन उसमें हमारी एक अच्छी पहचान हो, एक अच्छी रिस्पेक्ट हो, एक अच्छे शब्दों से हम लोग को संबोधित किया जाए। तो ये जीवन का सबसे अच्छा उद्देश्य ही होता है। और यहाँ मैं आ गई थी अपने बड़े पापा के घर। तो यहाँ देखिए, इनके यहाँ रंगोली बहुत ही अच्छी बनी थी। मैं तो बहुत अच्छा रंगोली नहीं बना पाई थी, बस फटाफट गोलू के लिए बनाई थी। यहाँ मेरी बुआ जी थी, दाल पीस रही थी। और गोलू ने इतना पटाखा ख़रीदा था, इतना पटाखा ख़रीदा था। लेकिन छोटे बच्चों को ना जिद तो बहुत होती है लेने की, लेकिन कुछ भी नहीं जला पा रहा था। इतना डर रहा था, इतना डर रहा था कि क्या ही बताएं। और मुझे भी बहुत डर लगती है, बस मुझे छुरछुरिया जलाना अच्छा लगता है। बस हम लोग क्या कर रहे थे कि रख कर के पापा को बुला रहे, पापा आ जाओ जला दो। तो मेरे पापा जलाते थे, बस हम लोग भागते थे खूब तेज। मुझे तो बहुत ही डर लगता है पटाखे से, बस सिर्फ छुरछुरिया पसंद है मुझे बस। और यहाँ हम लोग छुरछुरिया जला रहे थे। गाइस, हम लोगों ने बहुत ही पटाखा जलाया, लेकिन तो हुआ ये था कि जैसे पटाखा जलता था वीडियो चालू करते थे तो डर इतना तेज लगता था, हम लोग भाग जाते थे, कुछ भी शूट ही नहीं कर पाए, जो कि गोलू बहुत ही ज़्यादा मंगाया था। तो देखिए, दीपावली के साथ साथ अपने आप को भी सुरक्षित रखिए, क्योंकि उद्देश्य कुछ अच्छा करने का होता है। ऐसा नहीं कि आप मतलब इतना ज़्यादा खेलो क्योंकि जान मान मतलब किसी भी चीज़ की हानि हो जाए, ऐसा नहीं होता है। और यहाँ बहुत ही अच्छा लगा था, मेरा रंगोली भी सेट हो गया था तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं यहाँ रंगोली के सामने जला रही थी छुरछुरिया। छुरछुरिया बहुत ही अच्छा लगता है, काफ़ी देर तक चलता है ना, इसलिए। गाइस, सारा वीडियो गोलू शूट कर रहा था क्योंकि मैं तो बिजी थी। और इसके बाद भी हम लोग फटाफट पूजा की व्यवस्था करेंगे। और गाइस, नेटवर्क तो बिल्कुल भी नहीं था, शाम को एक भी गाना नहीं बज रहा था। बस ये था कि मैं दीपावली का कोई सॉन्ग लगा दूं और गाना सुनूं आराम से, लेकिन कुछ। तो गाइस, जैसा कि माना जाता है कि इस दिन श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस लौटे थे। तो इसी की खुशी में हम लोग उनके स्वागत के लिए ही नया घर बनाते हैं, एक अच्छी रंगोली बनाते हैं और दीपक सजाते हैं और फूल माला से भी उनका कहीं ना कहीं स्वागत करते हैं। और उनके आने की खुशी में हम लोग छुरछुरिया, पटाखा
ये सारी चीज़ें करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, मन को एक उल्लास मिलती है और ये सारी चीज़ें करके एक सेटिस्फेक्शन भी मिलती है। हम अपने घर का एक एक कोना सफाई करते, एक एक भी कोना नहीं छोड़ते हैं, ताकि हमारे अंदर जो भी बुराई है वो बाहर निकल जाए और एक मतलब एक हमारे घर में एक अच्छे वातावरण का निर्माण हो। और यहाँ लाडो रानी को भी बहुत अच्छा लगता है, ये हम लोग की इतना मतलब इतना अनुकरण करती है, जो भी हम लोग करेंगे वो यही करेगी, खासकर गोलू का। गोलू कुछ भी करेगा तो ये लड़की ज़रूर करती है। आप लोग बताना कि ये लड़की कैसी लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है लाडो रानी। हाँ तो चलिए फटाफट हम लोग पूजा की व्यवस्था करते हैं और करते हैं पूजा। तो गाइस फाइनली हम लोग पूजा करने लगे थे और चलिए मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। गाइस आप लोग वॉच करते हो तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर किया करिए और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताया करिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए मेरे पापा अब कर रहे हैं सुंदरकांड पढ़ रहे हैं, तो आप लोग एंजॉय करिए। कहीं सब राम कथा नाम सुनत जुगल तन पुलक मन मगन भर सुमेरे गुण ग्राम सियापति रामचंद्र की जय। और नाही तसपति मान मम बानी कि तो हमार कहा मान जाओ। नाही तसपति मान मम बानी सुमुखी होते न त जीवन हानि, न तो तहा जीवन समाप्त हो जाएगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु भुज करि कर सम दस कंधर। तब सीताजी फिर क्या कहता है, स्वभुज कंठ की तो अस घोरा बिलोचन नीर सियापति रामचंद्र की जय। क्या कहते हैं फिर, कहव राम वियोग तब